अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्लिप्स हैं ये कल शाम के हैं और मैंने दोबारा से व्लॉग शुरू कर दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाह रही हूँ अपने चैनल पे। क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि अगर चैनल बना लिया है तो मतलब इस पर अपलोडिंग भी करनी है। पहले मैं बहुत सुस्त हो जाती थी और वो खुद अपनी ही वजह से। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम चल हो रहा है आजकल। तो ये आसमान पे इतनी खूबसूरत बादल आए हुए थे। कल शाम का क्लिप है और मैंने कल सारे दिन में छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं ताकि उनकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकूं और मैं अपने आप को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रख सकूं। तो मौसम बहुत ही प्यारा था और मैं अपनी टेरेस में जब गई सब काम करने के बाद अपने घर के हर काम जो होते हैं ना वो आपको करने चाहिए, वरना एक इंसान पे जब सारा इतना बर्डन आ जाता है ना तो वो काम ख़त्म भी इतनी जल्दी नहीं होते और ये सारा घर बिखरा हुआ रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो आप जल्दी जल्दी सुबह उठ के अगर जो आप काम कर सकते हैं ना वो सबसे बेहतर होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उठ गई हूँ ना तो सबसे पहले हम अपने मतलब जहाँ पे सोए वगैरह उस कमरे को ठीक कर लें और उसके बाद खाना बन जाए और उसके बाद जो भी आपकी अम्मी आपको काम कहती है ना वो लाजमी कर दें, वरना आपका सारा दिन बहुत बुरा गुजरेगा। क्योंकि अम्मी ने जो कह दिया ना वो काम करना ज़रूरी हो जाता है। मैं इसलिए इतनी वीडियो बनाती हूँ सीनरी वगैरह की क्योंकि मुझे पता है कि जो दूसरे शहरों में रहते हैं ना वो इस्लामाबाद के वेदर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। क्योंकि मेरी जो सारी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो हॉस्टल में रहती थी तो वो इस बहुत अपसेट थी कि इस्लामाबाद का वेदर कैसा होता है। और ये जो कॉफ़ी से है ना मेरा रिश्ता वो ऐसा रोमांस है ना मेरा कॉफ़ी से, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मेरी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह फ्रेंड है मेरी फ़ातिमा, मैं उससे बात करी थी। मैंने कहा तुम्हारा मेरा और कॉफ़ी का रोमांस है ना वो किसी की समझ में नहीं आ सकता। और वो कह रही थी हाँ यार ये बात है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ही कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी लेके ना मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। और इसकी कंसिस्टेंसी जब ऐसी हो गई ना तो फिर आप समझ लें कि आपकी हफ़्ते के लिए कॉफ़ी तैयार है। क्योंकि सिर्फ़ आपको 1 चम्मच डालना है। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीती। तो इस तरह अगर आप कप्स के साइड्स पे लगा देंगे तो कॉफ़ी का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आता है ऊपर जब उस पे गर्म दूध डलता है ना। और ये एक और टिप है आपके लिए कि जब आपने कॉफ़ी बनानी है तो आपने चारों साइड्स पे लगाकर उस पे उबलता हुआ दूध डालना है। जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना तो वो कॉफ़ी के जब ऊपर आती है तो बहुत ही खूबसूरत कप के ऊपर कॉफ़ी होती है। मेरे घर में जब भी कोई आता है ना तो वो मुझे ही कहता है कि तुम कॉफ़ी बना के दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। और अगर जिसको भी पीनी है मेरे हाथ की कॉफ़ी और जिसको यकीन नहीं आता तो वो आ जाए मेरे घर तो मैं पिला दूँगी। इससे कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये दूध आया था, मेरे भाई लेकर आए थे छोटे, तो मैं उसको उबाल रही थी। और जब खुला दूध आ जाए ना तो फिर मैं उससे बनाती हूँ, या फिर ऑलपर्स हो या फिर दूसरे डब्बे वाला दूध हो। जो खुश्क दूध होता है ना उसकी मुझे कॉफ़ी पीना इतनी पसंद नहीं है। मुझे वैसे भी चाय पीना पसंद नहीं है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ और ये इसका ही सब्स्टिट्यूट होता है। तो मैं अपने लिए और अम्मी के लिए बना रही थी। तो सर्दियों में तो मैं दिन में 1-2 बार पी लेती हूँ कॉफ़ी, और गर्मियों में तो मैं अगर ना भी पीऊँ मतलब दिन में तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार मैं पी लेती हूँ कि आपको अपना चस्का पूरा करना होता है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है और आपकी भी ऐसे होगी। और मैंने 1 कप अम्मी को दिया था और उसमें बिल्कुल चीनी नहीं डाली थी, तो अम्मी बाद में कह रही थी कि थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दो। तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, क्योंकि जब आप कॉफ़ी को घोलते हैं उसके अंदर भी तो चीनी गई हुई होती है ना। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बाद में इसमें चीनी ना ही ऐड करूँ तो बेहतर है, क्योंकि जो वाइट शुगर होती है वो आपके लिए बहुत ही बुरी है। तो इस तरह मैंने पिक्चर लेके अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, तो मेरी फ्रेंड्स कह रही थी बड़ी मज़े की लग रही है। तो मेरे जो छोटा भाई है ना वो सब्ज़ियाँ लेकर आया था बाज़ार से, क्योंकि महीने के एंड पे ना सारी चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं। तो इस बार हम थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि फिर हम हमेशा मंडी से जाकर लेकर आते हैं, तो वो 5-5 किलो हर चीज़ लेकर आते हैं, तो वो 10-15 दिन निकल जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे टमाटर और लीमू वगैरह, धनिया था, और ये बंद गोभी और भिंडियाँ थी। मैं इनको धो के रख रही थी, और ये चुकंदर भी हैं। एक दफ़ा आप धो के फ्रिज में रख देना तो फिर आपको फ़िक्र नहीं होती कि आपने बार बार निकालने और बार बार धोने हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें ना अम्मी हमेशा से धो के रखती हैं। तो अम्मी ने मुझे कहा था इनको शॉपर से निकालो और इनको धो के फ्रिज में रख दो। तो इस तरह इनका पानी जब निचड़ जाएगा ना तो मैं सिंक से इनको उठा के डायरेक्ट इनको फ्रिज में जाके रख दूँगी, ताकि जब भी इस्तेमाल करनी हो ना तो फिर हम इस्तेमाल कर लें। उसके बाद मेरे छोटे भाई के काफ़ी कपड़े हुए हुए थे और वो कह रहा था अम्मी के मेरे कपड़े धो कर दें। तो मैंने कहा अम्मी धोएं, इससे बेहतर है कि मैं कपड़े धो लूँ,
क्योंकि कपड़े धोने में फिर उतारने में और ये सारा जो मैनुअल हमारी मशीन है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अम्मी को मैंने कहा था कि अम्मी मैं कर देती हूँ, तो अम्मी ने कहा हाँ तुम धो दो। तो फिर 2-3 फेरे को ही कपड़े थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो फिर मैंने सबसे पहले पानी डाला मशीन पे, उसके बाद सर्फ़ डाल दिया और उसके बाद जो कपड़े थे वो डाल दिए ऊपर से। और मैंने सर्फ़ का हिसाब नहीं रखा था क्योंकि थोड़ा सा पैकेट में बचा था, वो मैंने डाला और थोड़ा सा और बच गया था। मैंने कहा अगर आखिर में ज़रूरत हुई ना कि कपड़े ज़्यादा हो गए तो फिर मैं दोबारा से पानी चेंज करके डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो जब कपड़े धुल गए तो मैंने कहा कि साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि एकदम से मेरे ना अब सिर्फ कॉफ़ी पी हुई थी सुबह की, तो मेरी तबीयत वैसे भी मुझे भूख महसूस हो रही थी। तो जो भिंडी है ना, हम लोग हमेशा ये ऐसे मसाले वाली बनाते हैं। सबसे पहले आपने भिंडी काट लेनी है और छोटी काटनी थी, बड़ी नहीं काटनी। अगर आप बड़ी बड़ी काटेंगे ना तो उसके अंदर जब मिर्च मसाला नहीं जाएगा जायका। तो आपने सबसे पहले फ्राई करना है भिंडी को नमक और ज़ीरा लगाकर, और उसे हम लोग हमेशा ही नमक और ज़ीरे से भिंडी को फ्राई करते हैं। और ऐसे बहुत ही मज़े की बनती है। और आपने प्याज अच्छा खासा लेना और टमाटर 2 और सब्ज़ मिर्चें सारी गेम ही इनकी है। अच्छी तरह से भुने हुए होंगे ना तो पानी के बगैर जब आपने भिंडी डाल देनी है ना तो मसाले के अंदर, तो फिर पानी नहीं डालना। तो आप मसाले को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन बाद में जब भिंडी जब हो जाए फ्राई तो उसके अंदर नहीं डाल सकते। ये मसाला भुन जाए तो आप उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा थोड़ा सा और जो गोल धनिया होता है ना, खुश्क धनिया, वो भी डाल दें तो बहुत मज़े का लगता है। तो ये सारी चीज़, और टमाटर जब आप गोल काट के डालते हैं ना तो वो मसाले में अच्छी तरह घुल जाते हैं। तो कोशिश क्या करेंगे जो टमाटर है ना वो गोल गोल काट के डाला करें, वरना ऊपर मुंह में आते हैं तो वो फिर अच्छे नहीं लगते उनके छिलके भी। और छिलका भी उतार दो तो सही है, वरना गल जाए जब टमाटर तो उनका छिलका खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह मैंने बनाई थी भिंडी और इस तरह मेरा दिन गुज़र गया था। और मैंने कल सारा दिन छोटे छोटे क्लिप्स शूट किए। मैंने कहा कि आपको मैं बना कर दिखाऊँगी कि मैं सारा दिन में क्या करती हूँ। और ये मैंने सैलेड बना लिया था और इस तरह भिंडी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। आपने काली मिर्च डालनी है तो आप काली मिर्च डाल लो उसके ऊपर, वरना गर्म मसाला जो घर में पिसा हुआ होता है वो आप डालनी है। और उसके बाद ये कैल्शियम की गोली है, मैं लाज़मी दिन में 1 दफ़ा ये पीती हूँ क्योंकि ये कोला फ्लेवर में मुझे पेप्सी पीने का भी बहुत ही क्रेज़ है कोई, तो मैं ये पी लेती हूँ। और आपने ये दिन में ज़रूर पीनी चाहिए 1 दफ़ा। और बच्चों को एक आधी गोली, और जो बड़े होते हैं एडल्ट्स तो उनके लिए 1 गोली रिकमेंडेड होती है, दिन में पी लें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं अपनी अम्मी को भी अक्सर कहती हूँ पिया करें, लेकिन वो ज़रा लापरवाहियाँ कर जाती हैं। तो ये शाम का मौसम है और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे मौसम में ना आप मतलब दिल करता है कि कहीं बाहर चले जाओ। मैं तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था कि तुम फ्री हो, तुम वॉक करने जाते हो? तो उसने कहा नहीं यार, मैं अपनी ना बहन की शादी की शॉपिंग करने आई हुई हूँ, तो आप सब दुआ करें, उसकी बहन की शादी है तो जल्दी जल्दी से हो जाए। और हम सबको बुलाया था, हम भी जाएंगे, हम व्लॉग बना कर आएंगे उसकी बहन की शादी का इंशाल्लाह। और अगले दिन ऐसा हुआ कि फिर पराठा बनाया मैंने और वो भिंडियों के साथ खाया। गोभी हो तो उसके गोभी वाले पराठे बन जाते हैं, भिंडी हो तो सादा पराठा, और भिंडी अगले दिन लाजमी होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया, लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।